जी राम राम साथियों। तो भाई आज संडे है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा। तो आज संडे का वर्कआउट हम एक अलग जगह पे आए हैं जहाँ पे कोई पब्लिक नहीं, कोई मतलब कि ट्रैफिक नहीं, एक दूर। ठीक है भाई, लोकेशन दिखाओ, इधर भी दिखाओ, ये देखो। तो भाई बहुत ही अच्छी लोकेशन है, नहर के किनारे, नहर के ऊपर पुल है, पुल पे। और सबसे अच्छी बात यह है, आज हमारे वर्कआउट में कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ 3 जने हैं हम। तो तीनों का वर्कआउट अलग अलग रहेगा। पहले रनिंग रहेगी, हल्की फुल्की रनिंग रहेगी नहर के किनारे। उसके बाद अपना डेड लिफ्ट करेंगे। डेड लिफ्ट के बाद अपना फॉर्मर वॉक करेंगे। ठीक है, इसे उठा के चलना 8-10 राउंड, क्योंकि हम कम से कम 100 kg वेट भी लेके आए हैं, तो वेट के साथ करेंगे। तो आओ रेडी हो जाते हैं प्री वर्कआउट लेके। तो भाई ब्लैक बर्ड का प्री वर्कआउट, अभी प्री वर्कआउट वगैरह लेके रेडी हो जाते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको आउटडोर वर्कआउट संडे। क्योंकि भाई देखो, रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता जिंदगी में। मेहनत करो, वर्कआउट करो कंटिन्यू। ठीक है यार, एक बात बताओ, आप रात को 9-10-11 बजे सोए हो, तो सुबह 5-6 बजे तक सो रहे हो। उस दौरान आपने नींद में कुछ लाइफ में कुछ पा नहीं लिया, तो 1-2 घंटे 3 घंटे ज्यादा सो के क्या पालोगे। तो अपना समय खराब ना करें, अपने आप को फिट रखें। क्योंकि अब मुझे कहते भाई संडे को काम भी होते हैं। भाई सुबह सुबह इस टाइम किसी के पास कोई काम नहीं होता, सिवाय फोन में रील स्क्रॉल करने या बैठ के चाय पीने या इधर उधर टाइम पास या सोने के अलावा कोई काम नहीं होता। हमें भी काम होते हैं, अब जाके दिन में अपना सारा दिन काम धंधे करना। ठीक है, बट वर्कआउट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, मिलते हैं आगे वर्कआउट में। हमने की रनिंग शुरू हमने कम से कम 10 से 12 राउंड रनिंग किए। ये जो आप पुल देख रहे हो, ये पुल तकरीबन 70 से 80 मीटर है। तो हमने आने जाने का एक राउंड लगा के ऐसे हमने 8 से 10 राउंड रनिंग किए। और साथ में ही आपको दिखाते हैं व्यू बहुत ही मस्त व्यू था। तो कोशिश करेंगे हर संडे इसी पुल पे वर्कआउट करना। किसी भी साथी ने अगर वर्कआउट हमारे साथ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम हर एक साथी के साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं। तो आओ आगे आपको स्प्रिंट। तो साथियों, बाद में किए हमने स्प्रिंट, जो कि हमारे 2 स्टूडेंट आए थे उनके साथ हमने स्प्रिंट किए अलग अलग। पहले आकाश के साथ किए, फिर चरण दास के साथ किए। ऐसे हमारे 8 से 10 शूट रहे। स्प्रिंट कंप्लीट करने के बाद साथियों हमने किया फॉर्मर वॉक। तकरीबन 100 kg वेट था, 15-15 किलो की प्लेट है, 90 किलो तो वेट हो गया। और 10 किलो का जो हमारे रोड का वेट था ये था। रोड रेडी करने के बाद फिर हमने अपनी कमर कसने के लिए बेल्ट लगाई। बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी इंजरी ना हो। जब आप हैवी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब वेट उठा के चलते हो या वेट ट्रेनिंग जिम में करते हो, तो बेल्ट का खास कर ध्यान रखें, कमर का खास कर ध्यान रखें। तो उसी के साथ हमने कमर का ध्यान रखते हुए हमने अपनी फॉर्मर वॉक शुरू की। फॉर्मर वॉक हमने तकरीबन किए 6 से 7 राउंड, जो कि 100 kg वेट था। पुल की आपको लंबाई मैंने बता दी है, तकरीबन 70 से 80 मीटर लंबी है। तो हमने इसके 6 से 7 राउंड फॉर्मर वॉक के किए। अगर आप यह फॉर्मर वॉक करते हो तो आपको डेली लाइफ में, डेली दिनचर्या में कोई भी वेट उठाकर चलने में या घर के कामों में वेट उठाकर चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि फॉर्मर वॉक से अलग अलग तरह के जॉइंट पे, जो जॉइंट हम जिम में यूज़ भी नहीं कर पाते, उन पे लोड पड़ता है। अलग अलग मसल काम करती हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, ऑल और बॉडी काम करती है। तो साथियों, इसलिए बोलता हूँ संडे आउटडोर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी को अलग अलग मसल ग्रुप टाइप से या अलग अलग जॉइंट से लोड उठाने की आदत पड़ी रहे। फॉर्मर वॉक कंप्लीट करने के बाद हमने अपने साथियों का, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनका वर्कआउट दिखाया और उनको थोड़ा मोटिवेट किया आगे के लिए कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन अच्छी बॉडी अचीव कर पाओगे। अच्छी बॉडी का मतलब है कि आप हर एक काम
उस बॉडी से कर पाओगे। तो साथ ही साथ हमने दिखाया व्यू बहुत ही मस्त था और आज का मौसम भी बहुत ही मस्त था। हम वैसे तो लेट हो चुके हैं 1 घंटा, पर इसके हो चुके हैं तकरीबन अपने 6 से 7 राउंड। अब 7वां पता नहीं 8वां राउंड है। 100 किलो वेट है और तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी है, मतलब आना जाना 70 से 80 मीटर पड़ जाता है। ठीक है भाई। तो ऐसे वर्कआउट क्या होते हैं, आपके कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लिगामेंटों पे लोड डालते हैं, अलग अलग मसल आपकी काम करती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ज्वाइंट वर्क करने लग जाते हैं इन वर्कआउटों से, जो आपके डेली डे वर्कआउट में ऐड नहीं होते। तो इससे क्या है भाई, आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, एक अलग पावर बिल्ड रहती है। ठीक है, तो ये वर्कआउट बहुत जरूरी है। आउटडोर वर्कआउट इसलिए बोलता हूँ मैं आपको, आउटडोर वर्कआउट ऐड करो। तो आगे भी आपको दिखाएंगे ये वर्कआउट। चलो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी फॉर्मर वर्क कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट लास्ट राउंड था ये हमने किए टोटल 8 राउंड फॉर्मर वर्क के। तो बॉडी पूरी थक चुकी थी। आगे थोड़ा हम आपको व्यू दिखाते हैं बार बार, क्योंकि व्यू दिखाने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप भी अपने वर्कआउट के लिए रेडी रहें। बीच में हमने बाइक उठा के स्टंट करके दिखाया, तो प्लीज़ ये एक नॉर्मल वैसे ही वर्कआउट में ऐड हो गया। तो कोई भाई ट्राई कर भी सकता है, लेकिन सेफ्टी के साथ, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने इस कमर पे बेल्ट कसी हुई है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। ये हमने पूरा राउंड जाने का और आने का राउंड किया। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो साथियों आगे का जो वर्कआउट रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं। भाई अभी ये न्यू वर्कआउट है। इसमें क्या है, इसमें आपकी रनिंग की स्पीड, ठीक है, और ओवरऑल बॉडी की एक अच्छी सही मतलब कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो ये वर्कआउट भी आप कर सकते हो, अलग अलग टाइप के वर्कआउट है। तो भाई देखो, ये कोई चाहता है संडे को भाई, संडे को तो मतलब रेस्ट कर ले, क्यों ही टूटना। या अलग अलग प्रकार के वर्कआउट होते हैं जो जिम में कर करके सिर्फ जिम तक ही सीमित रह जाते। नहीं भाई, अगर एक बॉडी को हाइब्रिड बॉडी बनानी है ना, एक हर टाइप की बॉडी बनानी है भाई, कोई भी वर्क करे किसी भी वर्कआउट में, रनिंग में, पुशअप में, स्क्वाट में, जंप में, सब चीज़ों में, तो भाई अलग अलग प्रकार के वर्कआउट करने चाहिए। क्योंकि देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई आप गेम ही करोगे इस चीज़ का तो ही करोगे, नहीं। ये वर्कआउट आपके डेली रूटीन और डेली लाइफ में काम भी आते हैं। ऐसे वर्कआउट बहुत अच्छे होते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है भाई। तो अब जैसे ये पीछे पूरी पावर लगाएगा, मुझे खींचेगा और मुझे आगे भागना है और चलना है। स्टार्ट। तो साथियों हमने पहले रनिंग की, फिर हमने स्प्रिंट किए, फिर हमने फॉर्मर वॉक की, और अब हम बॉडी के अपनी पुश कर रहे हैं। एक साथ ही हमारा स्टूडेंट पीछे खींच रहा है हमें और हम आगे की ओर रनिंग कर रहे हैं। इस वर्कआउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कभी आप करके देखना प्रैक्टिकली, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे इस वर्कआउट के। क्योंकि मैं इस वर्कआउट को अपने बोल में या बताकर डिफाइन नहीं कर सकता। फिर हमने की बैक वॉकिंग भी हमने रबड़ बैंड डलवा के पूरी पावर के साथ अपने स्टूडेंट को बोला कि पूरी पावर के साथ खींचे और हम बैक चलेंगे। वर्कआउट ऑलमोस्ट आपको दिखा चुके हैं। पहले 10-12 राउंड रनिंग के थे, जो कि आपको बताया मैंने, ये 100 मीटर का है, कम से कम 100 मीटर से 80 मीटर का होगा। तो 8-10 राउंड हमने ये किए, फिर स्प्रिंट लगाए बीच में, और फिर हमने फॉर्मर वॉक की 100 किलो वेट से 7-8 राउंड, और उसके बाद भाई रनिंग की जो आपको दिखाई थी मैंने रबड़ बैंड के साथ खींच के, ठीक है, बैक रनिंग फ्रंट में और बैक में उल्टे पैर चलना, ठीक है। और उसके बाद अभी पुशअप करेंगे, 200, 250, 300 पुशअप करके वर्कआउट करेंगे, ख़त्म। तो आओ पुशअप दिखाते हैं अब आपको। तो भाई ये 20-20 के सेट है,
तो कम से कम 10 सेट तो करूँगा ही करूँगा। 200 पुशअप करेंगे। इसके बाद आपको बॉडी की कंडीशन भी चेक करवाएंगे। मिलते हैं पुशअप के बाद। तो भाई पुशअप हुई हैं 130-35 पुशअप हुई हैं। अब बॉडी में पावर नहीं रही। चलो आपको बॉडी की कंडीशन दिखाते हैं। देखो वर्कआउट करो। बॉडी आप कोई गेम थोड़ी कर रहे हो, जैसी है उसे फिट रखो, हेल्दी रखो। ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट संडे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।